बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रगान का लोग करो अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय भारत माता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़े, हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में आगे आए, विकसित राष्ट्र बने। इसके बारे में आप सभी जानते हैं किस प्रकार हमारे देशभक्तों ने बलिदान देकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। वो बहुत ही बड़ा त्याग और बलिदान का कार्य है। आज मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, अभी हमारे त्यागी जी ने कहा कि ये सनातन धर्म पूरे विश्व में आगे बढ़ेगा, लेकिन त्यागी जी मैं आपको एक बात बता दूँ, सनातन धर्म के आदर्श विचार तो ऐसे हैं और वाणी ऐसी है कि इसे आगे बढ़ना ही चाहिए और बढ़ेगा। लेकिन सनातन धर्म को बढ़ाने वाले लोग जब केवल एक एक बच्चा करने पर आगर हैं तो सनातन धर्म को कौन बढ़ाएगा। सही बात है। और हमारे प्रिंस कंसल ने कहा कि भाई कमेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन घर की बात है कि इसको बांटना नहीं चाहिए। लेकिन जो आज तक बांटते रहे हैं धर्म के नाम पर, जिन्होंने हमारे राम मंदिर जो अभी बना है, श्री राम जी का मंदिर इधर ये बना है, तो आपको पता है कि वहाँ पर पहले भी 500 साल पहले भी मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और अब काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर का भी कल पूरा रिपोर्ट आ गई है, उसके अंदर भी हमारा शंकर भगवान का मंदिर था। इसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि, वो भी वहाँ पर भी पहले मंदिर था जिसमें मस्जिद खड़ी कर दी गई। देखिए, ये गणतंत्र दिवस तो 75वां हमारा है ही, और हमारे इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। आज हम संकल्प लें कि देश में रोजगार मिले, शिक्षा स्वास्थ्य मिले, रोटी कपड़ा और मकान मिले, तब हम असली आजादी हमारे देश हिंदुस्तान को दिला पाने के लिए, कहने के लिए हम सक्षम हैं। जब तक इस धरती पर हिंदुस्तान में गरीबी रहेगी, भूखमरी रहेगी, जब तक आजादी अधूरी है। तो हम संकल्प लेते हैं कि हम देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार दिलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान दिलाने के लिए सरकार से मांग करते रहेंगे, और देशभक्ति की अलग जगाने के लिए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने के लिए, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे व्यापारियों का, उद्यमियों का प्रयास बराबर निरंतर जारी रहेगा, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। तो इसलिए हमने इसे संकल्प के रूप में, संकल्प दिवस के रूप में मनाया है।
अभी चर्चा हो रही थी कि एक नई परंपरा चल रही है कि इस पार्टी में जाओगे तो राष्ट्रभक्त और इस पार्टी से निकल जाओगे तो देशद्रोही। ये मैं देख रहा हूं कि देश के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग जो जनता के चुने हुए हैं, और ये भी आप जानते हैं कि कोई 40% जनता ने उनको चुना है, किसी ने 50% से चुना है, और कोई 35% जनता के द्वारा ही चुनकर आए हैं। ऐसे लोग जब ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में आने के बाद व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी हो जाता है और जो उनकी पार्टी को छोड़ जाता है वो देशद्रोही कहलाता है, या मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस देश की देश के हिंदुओं को राजनीति में बांटने का काम कर रहे हैं। जो दूसरी विपक्षी पार्टियों में हिंदू हैं वो उनको हिंदू ही नहीं मानते, उनको तो पूरी पार्टी को देश विरोधी कह देते हैं, देशद्रोही कह देते हैं, सनातन विरोधी कह देते हैं। भाई ये कैसा हो सकता है? हिंदू तो हिंदू है ना। मेरी जो पूजा करने की पद्धति है, मेरी और आपकी सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की एक ही है, तो आप हिंदू हो गए, मैं गैर हिंदू हो गया, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये परंपरा गलत चल रही है। इस परंपरा से ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को दूर रहना चाहिए। और हम बड़े मुश्किल से ये प्रयास करते हैं कि हमारे सनातन धर्म को लोग मानने वाले लोग ज्यादा हों, और कोई व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी का किसी मंदिर में चले जाता है, मैं उस पार्टी से संबंध नहीं रखता, मेरी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन अगर मंदिर में चले जाता है तो उसे कहते हैं ढोंगी हिंदू है। तो ये कहने का अधिकार किसने दिया? ये अधिकार उनको किसने दिया? मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, आप भी मंदिर जा रहे हैं, तो ढोंगी कैसे हो जाएंगे? यह दिखावा मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं कहता हूँ आप भी दिखावा कर रहे हो, दिखावे के नाम पर आगे आए हो। तो जो मंदिर जा रहा है, जो पूजा कर रहा है भगवान जी की, तो वो हिंदू विरोधी कैसा हो सकता है? तो पार्टी के नाम पे देश में लोगों को आपस में बांट डालनी चाहिए। मतलब एक पार्टी विशेष के लोग यहाँ तक कि नगर अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबकी विचारधारा हो गई है कि हमारी पार्टी में जो है वो तो असली हिंदू है और दूसरी पार्टी में जो है वो हिंदू नहीं है, या वो राष्ट्र विरोधी है, हम राष्ट्रभक्त है। ये गलत हो रहा है। जो व्यक्ति किसी पार्टी में भी है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके ऊपर पूरी पार्टी को मत लपेटो। पूरी पार्टी को लपेटने का मतलब यह है कि उसका कोई भी सदस्य है, ऐसी विचारधारा के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार तो अभी तो उनकी थोड़ा सा कहते हैं ना कि चढ़ जम रही है, लेकिन बहिष्कार खुद ही हो जाएंगे। अगर ऐसे ही करते रहे तो खुद ही बहिष्कृत हो जाएंगे। करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो कर्म आगे आते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि देखते रह जाएंगे, कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं मिले, क्योंकि अहंकार रावण का नहीं रहा तो अहंकार किसी का भी रहने वाला नहीं है। बहुत सारे इटवा दैट इज करीब 150 लोगों ने इंडस्ट्रीज ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन तक काम किया। औद्योगिक क्षेत्र और ट्रेडर्स का एक मिलाजुला संगठन, अखिल भारतीय संगठन में आके ये लागू हुआ, जिनके माध्यम से आज यहाँ पे सुख सागर में हमारा और आपका जो आदरणीय कर्तव्य महेश है, कुमार राजे जी की अध्यक्षता में इस तिरंगे के लिए ये 75वां गणतंत्र यह दिवस हम लोग तिरंगा मना रहे हैं। शान हमारे संगठन का भी एक संकल्प है कि हम जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल स्केल के ट्रेडर्स हैं, उनको हम सरकार की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से कैसे उनको लाभान्वित कर सकते हैं। पूरा फोकस हमारा इसी पे रहता है। छोटा सा देखिए, आज फरमान जारी हो गया कि देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मृत्युदंड दिया देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के इस राष्ट्रीय कार्यालय के प्रांगण में हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय महेश कुमार आहूजा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर SP त्यागी जी, संस्थापक सदस्य आदरणीय राकेश जैन जी के नेतृत्व में आज ये 75वां गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण के माध्यम से संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 14 साल का बच्चा हमारा संगठन कुर्बान करनी उचित समझी, एक ही मोटो पर चलता है, बढ़ेगा व्यापार बढ़ेगा भारत। ये बात बिल्कुल सभी के लिए सर्वविदित है कि जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वो देश हर स्थिति में मजबूत रहता है। आज 75वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं।
हमारे देश ऊंचाइयों पर छू रहा है और सबका साथ और सबका विकास के कारण ही आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। मैं सभी देशवासियों से सभी जाति बिरादरियां भूलकर बिल्कुल एकता का साथ दें, यही संदेश देना चाहूँगा और हमेशा मोदी जी का साथ दें और देश हमेशा ऊंचाइयों पर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।